झनक के पापा ने नहीं दिया अपनी बेटी का साथ, क्या अनिरुद्ध को होगा अपनी गलती का एहसास? टेलीविजन शो झनक में इन दिनों काफी ड्रामा और ट्विस्ट दिखाया जा रहा है और ये भी दिखाया जा रहा है कि झनक कितनी कंफ्यूज्ड है। मैं आपको बता दूं, अनिरुद्ध झनक को एक महान गुरुजी के पास छोड़कर आते हैं जिन्हें डांसिंग का काफी अच्छा ज्ञान होता है। और जब झनक वहां पर जाती है तो वो काफी अच्छा भरतनाट्यम करती है, जिसे देखकर गुरुजी की आंखें फटी रह जाती है। वो ये देखते हैं कि झनक पहले दिन से ही कितना अच्छा डांस कर रही है और फिर किसी तरह झनक को ये पता चल जाता है कि ये गुरुजी कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पापा है। तब झनक का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो ये बात सोचने लगती है कि मेरी पापा ने मेरी माँ को किस तरह से धोखा दिया था। चलिए आपको दिखाते हैं झनक के सेट की कुछ खास झलकियां। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें इतनी इज्जत देकर तुम्हें हमारा आशीर्वाद मिल पाएगा? मैं आपको इज्जत इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, बल्कि इसलिए इज्जत दे रही हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए। इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस कला में आपने महारत हासिल की। जब आप नृत्य करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान जी आपके रूप में आके अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। अच्छे कलाकार हैं लेकिन महान नहीं है और बन भी नहीं सकते, वरना यूं बेइज्जती नहीं करते आप मेरी माँ। वही दिया तुम्हारी माँ को जिसकी हकदार थी। हमें फंसाकर बदनाम करना चाहती थी तुम्हारी माँ। वो चरित्रहीन औरत अपनी औकात भूल गई थी, इसलिए हमने वो सब करना जरूरी समझा, इसलिए हमने वो सब किया। जो बोया था ना तुम्हारी माँ ने, वही मिला उसे। हिम्मत कैसे हुई? रॉनी! इतने दुख दर्द दिए उनको जब वो जिंदा थी, वो काफी नहीं था कि मरने के बाद भी आपने, अरे शर्म नहीं आती क्या? मेरी माँ इतनी अच्छी थी, अरे आपको उस काबिल भी नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। इतनी अच्छी थी मेरी माँ। तुम्हें तो अच्छी लगेगी क्योंकि तुम्हारी माँ थी ना, लेकिन हमारे लिए एक श्राप थी। अरे इतनी खुददार हो तो आई क्यों यहाँ पे? मना नहीं कर सकती थी। तुम्हें कोई जबरदस्ती लेकर नहीं आया यहाँ पर, समझी? अनिरुद्ध हमारी स्टूडेंट की बेटी का होने वाला पति है, इसलिए खड़ी हो तुम यहाँ पर, वरना अपने दरवाजे पर खटकने नहीं देते तुम्हें हम। जब पूरी बात पता ना हो ना तो इतना बोलना नहीं चाहिए। पता ना हो ना तो इतना बोलना नहीं चाहिए। मैंने सर जी से नहीं कहा था कि वो मुझे यहाँ आपकी चौखट तक ले आए। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। और आज जो मैंने आपके सामने परफॉर्म किया है ना, वो सर जी की इज्जत रखने के लिए, उनकी बात रखने के लिए। लेकिन एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, आज के बाद मैं यहां कभी भी नहीं आऊंगी। लेकिन एक दिन जरूर आऊंगी जब आपकी जगह
वहां मैं होंगी और यहाँ आप खड़े होंगे। तब आप मेरे पीछे आएंगे। उस दिन मुलाकात होगी ब्रिजभूषण जी, और उस दिन मिलेगा आपको मुंह तोड़ जवाब। लेकिन तब तक मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। सब जानते हैं, सब जानते हैं। असलियत ये है कि तुम कुछ नहीं हो। शून्य, हीरो। सड़क से उठा करके। अरे हम सड़क से उठाकर किसी को भी तुम्हारे बराबर कर सकते हैं और वो तुमसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन अनिरुद्ध को पता नहीं क्यों ऐसा Pull back, slow down is smooth. उसे लगता है कि पता नहीं तुम्हें कुछ खास है। क्या खास है तुम में? क्या खास है तुम में? शरीर हिलाने को नृत्य करना नहीं कहते। शरीर हिलाने को नृत्य करना नहीं कहते। शरीर हिलाने को नृत्य करना। असली प्रतिभा देखनी है तो अर्शी को देखो। असली प्रतिभा देखनी तो अर्शी को देखो। सीखना है तो सृष्टि मुखर्जी से सीखो। असली कला। वो है असली कला। वो है असली कलाकार। ओरिजिनल टैलेंट। तुम तो एक नौटंकी बाज हो। पता है क्यों? तुम्हारी माँ जो नौटंकी बाज। गुरुजी! वही खून है तुम्हें। वही खून है। तुम्हें लगता है हम नहीं जानते अनिरुद्ध? तुम्हें क्या लगता है? हम नहीं जानते कि अनिरुद्ध तुम्हें यहाँ सबसे बचा कर लाया है। कल को कुछ भी ऊंच नीच हो गई, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो इसकी जिम्मेदार तुम रहोगे और इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी। अर्शी और सृष्टि मुखर्जी को तुम पहुंचाएगा। अगर तुमने अर्शी और सृष्टि मुखर्जी को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया तो बहुत भारी पड़ेगा। बहुत भारी पड़ेगा। लोग तुम बोले जा रहे हैं फुल बैक। तुम जानती नहीं हो गुस्सा। के बारे में। चार। तुम जानती नहीं हो हमारी ताकत के बारे में। तुम्हारे सिक्के में अनिरुद्ध भी मुश्किल में आ जाएगा। अनिरुद्ध को थोड़ा नुकसान जरूर होगा, लेकिन तुम्हारा इस धरती से नामो निशान मिट जाएगा। गुस्सा आएगा। इसलिए उसके कंधे से उतरो। उसके कंधे से उतरो तुम और अपनी औकात पहचानो। और अपनी औकात पहचानो। जो हुआ है और आज जो हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। समझे तुम? मैं अपनी औकात बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हूँ गुरुजी, और कोई शौक नहीं है मुझे यहाँ पर आने का, आपसे कुछ सीखने का या आपकी शक्ल तक देखने का। अरे अच्छे कलाकार तो क्या, आप तो इंसान कहलाने के लायक तक नहीं है। लो। जैसा कि आपने देखा, झनक के पापा अपनी बेटी का नहीं बल्कि अर्शी का साथ देते हैं और अर्शी के डांस को काफ़ी अच्छा बताते हैं। वेल, देखना ये होगा कि क्या अनिरुद्ध को सच्चाई का पता चलेगा। वेल, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।